वहाँ छिपकर बैठे हैं सारे। आज इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रिपर, उस रूम में देखो। ए यू बास्टर्ड, अंदर कैसे आया तू? इससे पहले कि वो सोल्जर कुछ कर पाता, उसके सिर पर एक गोली लग गई। रोको कोड नेम का आदमी उस सोल्जर की बॉडी को उसकी गन से हिलाकर बोला। क्या बोला था तू? बास्टर्ड्स। वो तो हम हैं ही। आज तुम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे, तुम सब मरोगे। ए, चलो आगे। आज इन सबको इनकी ही मिट्टी में दफनाना है। और कुछ ही देर में उस कमरे में लाशों का ढेर लग गया। ऑल क्लियर। क्या रिपोर्ट है? इज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू आवर प्लान? यस सर, द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, मूविंग अहेड। रोको के ऐसा कहते ही उनमें से एक आदमी दरवाजे को लात मारते हुए अंदर आया। नथिंग सस्पिशियस, ऑल क्लियर। उस आदमी के अंदर आते ही उसने देखा कि एक सोल्जर जो अभी तक कहीं छुपा हुआ था, वो बाहर आया और उस पर गोलियां चलाने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो सोल्जर उसका कुछ बिगाड़ पाता, उसने एक के बाद एक गोलियां चलाकर उसे भून डाला। बेचारा, एक और देशभक्त मारा गया। रोको, क्या सिचुएशन है? ऑल क्लियर सर। ये सुनते ही कार्गो, जो दूर से कहीं इस ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहा था, उसने अपने बॉस से कहा, ऑल क्लियर सर, द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। तुम बेस्ट, या मुझे कहना चाहिए बीस्ट। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। ये साले अपना सीक्रेटिव मिशन शुरू करते उसके पहले ही इनको मौत के घाट उतार दिया हमने। अब इनके हेडक्वार्टर्स वाले इनकी मौत का सीक्रेट ढूंढते रहेंगे। तो इसका मतलब अब हमारी दोस्ती पक्की है। अब आपको वादे के मुताबिक हमारी मदद करनी होगी। करेंगे करेंगे, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले एक बार पूरी रिपोर्ट तो ले लो। ये सुनते ही कार्गो वॉकी पर रिपोर्ट लेता है। रोको, वहाँ की पूरी रिपोर्ट दो और फिर वहाँ से निकल जाओ। मिशन कंप्लीटेड। सर, 5 सोल्जर्स शॉट डेड एंड एक गार्ड और एक चीफ भी मारे गए हैं। कुल मिलाकर 9 लोगों को मार दिया है हमने। क्या? पर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो वहाँ 10 लोग होने चाहिए थे। कार्गो ने जब अपनी स्क्रीन पर कुछ बीप होते हुए देखा तो बोला, धक तेरे की। रोको, वहाँ से निकलो। आई रिपीट, रोको, वहाँ से निकलो। उनके लोग किसी भी वक्त वहाँ आ सकते हैं। ठीक है सर, हम निकल रहे हैं यहाँ से। इंफॉर्मेशन तो 10 लोगों की थी, तुम्हारे आदमियों ने तो सिर्फ 9 को ही मारा है। देख लो, अपना वादा आधा ही पूरा किया है तुमने, और मैं आधे कामों की कीमत नहीं देता। क्या आफत है। रोको, उस 10वें आदमी को ढूंढो और उसे खत्म कर दो, फिर ही वहाँ से निकलना। आई रिपीट, आखिरी आदमी को मारकर वहाँ से निकलो। ठीक है सर, कॉपी। अपने सीनियर का ऑर्डर सुनकर रोको ने अपने बाकी साथियों से कहा। वो उस वक्त अपने बाकी साथियों के साथ बेस के दूसरे कोने में था। सुनो, यहाँ एक आदमी और बच गया है, उसको भी खत्म करना होगा। और ध्यान रहे, इन लोगों की आर्मी किसी भी वक्त आ सकती है, उसके पहले हमें यहाँ से निकलना है। पर सर, यहाँ इस बेस में तो कोई नहीं है, हम पूरा बेस छान चुके हैं। क्यों ना हम वापस उस पहाड़ी से देखें, वहाँ से ये बेस पूरा दिखता है। जहाँ भी वो आदमी दिखेगा वहीं ठोक देंगे साले को। तुम ठीक कहते हो, उस पहाड़ी पर चलते हैं। और ये कहकर वो लोग बेस के पास बनी पहाड़ी पर चढ़ गए। 10 मिनट से हम इस पहाड़ी पर हैं, कोई दिखा नहीं। कहीं वो आदमी अंदर ही तो नहीं है? इसकी माँ का, अगर वो आज नहीं मिला तो रिपर तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। ये क्या बात हुई? रिपर आगे कुछ कहता, उसके पहले उन तीनों ने पहाड़ी से एक आदमी को आते हुए देखा। वो आदमी अपने आप से बातें कर रहा था। उसके हाथ में सामान से भरा हुआ एक बैग था। इस बारिश को भी अभी आना था। अगर ये सामान गीला हो गया तो कैप्टन फिर मेरी परेड निकाल देंगे। मुझे इस सामान के गीला होने से पहले बेस कैंप पहुंचना होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कोई देख रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही उसे ये एहसास हुआ, वो झुक गया और उसके कान के पास से होकर एक गोली निकल गई। बच गया साला, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सुनो, तुम दोनों यहीं रुको, मैं उसके थोड़ा और पास जाकर उसे शूट करता हूँ। वो आदमी पहाड़ी से नीचे जा ही रहा था कि उसका वॉकी टॉकी बीप करने लगा। तुम लोग अभी तक वहीं हो, निकलो वहाँ से। उनकी आर्मी किसी भी वक्त पहुँचती ही होगी। निकलो, मैं कहता हूँ निकलो वहाँ से। सर, पर वो आदमी अभी मरा नहीं है। अरे उसे छोड़ो, हमारा मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। एक आदमी के जिंदा रहने से होगा भी क्या? वैसे भी मैं उस एक आदमी के कारण तुम तीनों को खो नहीं सकता। ठीक है सर, हम निकल रहे हैं। धत, बच गया साला, हमें निकलना होगा।
बेस पर मौजूद 10 लोगों में से 9 मारे जा चुके थे, लेकिन जिस 10वें इंसान को उन्होंने आम समझकर छोड़ दिया था वो आम नहीं रामबाण था।